नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज देख रहे हैं सभी के साथ फिर से स्वागत आप सभी का। और हमारे साथ संभाग संगठन मंत्री, राष्ट्रीय बजरंग दल, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा से जुड़े हैं। सर, हार्दिक अभिनंदन है। और आज का जो देखिए टॉपिक नहीं ले रहा, आज सीधा आपसे एक सवाल कर रहा हूँ धर्मांतरण के ऊपर। एक कास्ट चेंजिंग का जो मामला आता रहता है, ये वैसे तो हमने सदियों से सुना है। मेरा खुद का जन्म 2003 का है। मैं अपने माता पिता से, अपने बड़ों से सुनते ही आ रहा हूँ, लेकिन आखिर ये बंद कब होगा, इसका बारे में कुछ है? पहले तो धर्मांतरण, दो प्रकार के धर्मांतरण हो रहे हैं इस समय भारत में। एक तो धर्मांतरण हो रहा है ईसाइयों के द्वारा, जो मैं आपको बता दूं, थोड़ा पता होना चाहिए। ईसाई जो है वो क्या करता है कि अपने जैसे चर्च होता है, चर्च के माध्यम से मतलब गरीब परिवार, गरीब हिंदू के बीच में जाके उनको लालच और लोभ देके उनको अपने तरफ लाता है। मतलब उनको धर्मांतर नहीं कहा जाता है कि हिंदुओं को ईसाई बनाने का। अब जैसे जो नॉर्मल लोग जो हिंदू होते हैं, अब उनको क्या होता है कि लालच क्या होता है कि जैसे नौकरी का कहीं ना कहीं इस तरीके से, क्योंकि उन्हें पता है कुछ मजबूरियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके द्वारा उन्हें बनाया जाता है। और दूसरा धर्मांतर, धर्मांतर तो नहीं कहेंगे, फिर लव जिहाद ही कहेंगे, क्योंकि जो मुस्लिम है वो लव जिहाद के दौरान हमारी जितनी भी बेटियाँ हैं उनको क्या करते हैं कि लव जिहाद के नाम से अपना नाम अपना हिंदू बताएंगे, हिंदू बता के फिर उनको मतलब अपने पास किस तरह का लाएंगे, उससे दोस्ती करेंगे, फ्रेंड करेंगे फेसबुक के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा। और हमें ये नहीं पता होता कि हम किस तरीके से, हमें होगी पता भी है नहीं भी, दोनों चीज़ें कह सकते हैं। तो एक तो धर्मांतरण हो गया ईसाइयों के द्वारा, एक हो गया लव जिहाद के द्वारा। आपने कहा एक हो गया ईसाइयों के द्वारा, एक हो गया मुसलमानों के द्वारा। इसमें आपने तो अलग अलग शब्द नहीं, आपने बोला धर्मांतरण। जो लक्ष्य है कि पूरे विश्व में हम मान के चलो, वो टारगेट बनाते हैं किस तरीके से हम उस परिवार को बीच में जाए। और बीच में जाके करते क्या है कि वो आपको लालच देंगे कि हम आपकी शादी करवा देंगे या आपको नौकरी दिलवा देंगे, मगर इस तरीके से। अब गरीब हिंदू क्या करता है कि उसे लगता है चलो कुछ तो हमें मिल रहा है, मतलब पैसों का। हाँ, पैसों का लालच देके। और एक चीज़ आप अनुभव भी किया है हमने, और हमें 2005 में हमने ये चीज़ें देखी भी है कि जैसे एक आपको जानकारी होगी कि एक बार बाढ़ आई थी 2005 में, फरवरी के समय सुनामी लहर आई थी। ये घटना बताना चाहूँगा दिल्ली में। दिल्ली में मैं भी उस समय था, बजरंग दल में रहा, तो उस समय मेरे आंखों के सामने तो उन लोगों ने क्या, एक पार्क में हिंदुओं को बुला, चंगी सभा तो समझते ही होंगे, जैसे कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, तो चंगी सभा करके 1000 ऐसे हिंदू थे जो मतलब किसी भी प्रकार के मान लो, वो वहाँ जाते हैं सभा में, उनको बताया जाता है यीशु हमारे ऐसे देखो ये ठीक कर दिए। मतलब वहाँ कोई लंगड़ा आता है, कोई लुंगड़ा आता है, मतलब हर प्रकार का व्यक्ति आता है, और हमें क्या लगता है कि वो ठीक कर दिया। ठीक कुछ नहीं करते। वो एक तरह से हमें भ्रमित करते हैं। मतलब हमें मान लो उन्हीं के लोग होते हो, और हमें क्या लगता है कि वो हमारे लिए ठीक करते। तो ऐसा ये 2005 की घटना बता रहा हूँ जो स्वयं मैंने देखी। उसके बाद जो ये घटनाएं होती है, और हमें पता होने के बावजूद भी हम असमझ मान लो या समझ में वो करते। जैसे इनके स्कूल है, अभी आप दिल्ली में बुराड़ी क्षेत्र देख लो, बुराड़ी में क्या है कि कई क्रिश्चियन ऐसे स्कूल है कि वहाँ पे दिवालियाँ नहीं बनाई जाती, त्योहार नहीं बनाए जाते। तो इस प्रकार से धर्मांतरण करते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर एक मामला आया है सामने कि कास्ट चेंज जो धर्मांतरण है, जो लव जिहाद जैसा आपने बताया, क्योंकि वो मुसलमान ही था, लव जिहाद के नाम पे कई ऐसे हिंदू बहन बेटियों को वो बदल चुका था, और आज उसके बारे में खुलासा हो रहा है। ये आज से नहीं है, कई वर्षों से चलता आ रहा है।
पहले भी जो सरकार रही और जो अब सरकार है, तो इनका एक लक्ष्य और टारगेट होता है। अच्छा। आपको जानकारी होगी कि अभी घटनाएं कहीं पहले भी हुई है। मैं आज से नहीं, मैं 25 वर्ष से घटनाएं देख रहा हूँ। 25 वर्ष? हाँ जी, पहले ये आज की घटना नहीं है, ये पहले से चलती आ रही है। अच्छा। पहले जो सरकार रही, अच्छा। तो इनका क्या एक लक्ष्य है कि जैसे एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, मतलब जो जो समाज के लोग होंगे, इन्होंने एक बोली लगा रखी है। जैसे कि 15 से 16 लाख, 10 से 12 लाख, 6 से 5 लाख, ऐसी इनकी बोली है कि इस जाति से अगर आप लाते तो हम इतना पैसा देंगे, इस जाति से हम लाएंगे तो इतना पैसा देंगे। अच्छा। और इनके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मतलब जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो मुसलमान ही कहूँगा मैं, जो मुस्लिम लोग हैं, जो मदरसा में ये लोग सिखाते हैं, इनकी फंडिंग बाहर से बहुत आती है। अच्छा। फंडिंग के द्वारा ये इनको एक तैयार करते हैं। ये फंडिंग का आप बात करें, फंडिंग कहाँ से? फिर भी कुछ सऊदी अरब बाहर से मान लो, और भारत में भी ऐसे कई लोग हैं जो देते हैं। सऊदी अरब में भी? हाँ, भारत में भी और बाहर से भी बहुत मोटी फंडिंग आती है। अच्छा। मान के चलो, एक हिंदू लड़की को लव जिहाद में लाएंगे तो आपने देखा होगी वो अपना नाम बदल के इस कार्य को करता है। वो अपने साथ अपने बाइक होती है, उनके पास मोबाइल होता है, उनको पैसा दिया जाता है कि हम आपको इतना पैसा देंगे अगर आप इसको लेके आओगे। तो ये इनका एक टारगेट और एक लक्ष्य है। अच्छा, कहीं ना कहीं एक छोटा सवाल है यहाँ से, जो भी आप बोल रहे हैं इसमें हम चलिए मान लेते हैं सनातन धर्म के अंदर अगर जो हम बात करें, कुछ मतलब जैसे गुरुओं की, पंडित जी की, जैसे आपके बागेश्वर धाम के सरकार, बागेश्वर धाम वाले बाबा हो गए, और भी कृष्णा जी की कथा करवाते हैं, शिव जी की कथा करवाते हैं, ये लोग भी तो हिंदुत्व की बातें करते हैं। क्या वो लोग जो मुस्लिम अपने उसकी बातें कर रहे हैं, और इनमें क्या डिफरेंस है? मेरा एक चीज़ कहना है कि जैसे अभी बागेश्वर धाम बाबा की बात करी, तो आज आप देख ही रहे होंगे कई ऐसे संत हैं जो हिंदुत्व के लिए बातें करते हैं और सबको समझाते हैं सनातन धर्म के बारे में। हाँ। जो आने वाली स्थिति है उसके बारे में जागरूक करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि सभी, हाँ। मतलब कुछ ऐसे हैं जो आज भगवान ने उनको अवतार दे रखा है भारत में। अच्छा। और अंतर की बात क्या है कि जो मुसलमान है, मुसलमान को मदरसे में ये चीज़ें सिखाई जाती है कि हमें ये करना है तो करना, कुरान के द्वारा इस्लाम खतरे में है तो खतरे में है। अच्छा। तो उसकी पूरी तैयारी होती है। अच्छा। कि मान के चलो कि आज मान लो किसी ने पैगंबर के बारे में गलत बोला। अच्छा। तो ये कोई उनकी शो नहीं है, तो इनके बुक में, हाँ, इनके बुक में तो है ही, क्योंकि इनके जो कुरान में है ये 2 प्रकार की, मतलब इनके में क्या है कि उसको गलत तरीके से बताते हैं। अच्छा। कि हाँ, कि हम एक मारेंगे, एक हिंदू को मारेंगे तो हमें जन्नत नसीब होगी। अच्छा। अगर हम जितनी हिंदू लड़कियां लाएंगे, जितनी हम शादियां करेंगे तो उतना हमें वहाँ पे मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। हाँ, तो ये एक इनको, जो अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, आपके आंखों के सामने की बात है, उत्तर प्रदेश में कई मदरसे सील करे गए, ऐसे अन्य राज्यों में भी हो रहा है। अच्छा। वो क्यों किया जा रहा है? योगी बाबा को ढोंगी बता दिया गया है कई दफा। तो देखो जी, आपके बागेश्वर धाम सरकार को भी ढोंगी बताया गया है। देखो जी, जो काम करेगा, जो धर्म और सनातन धर्म के लिए कुछ करेगा तो उसको तो हर कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। अच्छा। तो वो तो उनकी सोच है, वो कहेंगे कि वो ढोंगी है, क्योंकि अच्छा काम हर कोई नहीं चाहता। अच्छा। जो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं, सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं, वो भी तो अपने धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं ना? मैंने क्या कहा कि हम तो अपने धर्म की दे रहे हैं, मगर वो अपने जो इस्लाम है वो कहाँ दे रहे हैं? वो तो जिहादी तैयार करते हैं ना। अच्छा। तो जो इनके लोग हैं वो जिहादी करते हैं। वो लोग फिर ये कहते हैं कि सबसे पहले इस्लाम आया है इस धरती पर। अगर आप इतिहास खोलोगे तो आप देखोगे, हम तो कहते नहीं, आप गूगल सर्च करोगे या आप पुराने लोगों से पूछोगे, आप इतिहास भी पढ़ लो ना। सबसे पहले अपना सनातन धर्म रहा है। अच्छा। ईसाई आया कितने, ये मुसलमान कुछ 1000 वर्ष पहले आया है। अच्छा। इससे पहले तो पूरे विश्व में अगर देखोगे तो सनातन धर्म रहा है। आप कोई भी इतिहास उठा लो। अच्छा। इस्लाम कहाँ से आया है? इस्लाम तो बना जबरन बनाया गया है इस्लाम धर्म। अच्छा। अब ये बताइए ना कि सनातन धर्म तो युग युग से है, चाहे वो राम जी रहे, हमारे कृष्ण भगवान जी रहे, और ऐसे हमारे चाणक्य जी कई युग तक, आज भी मान लो कलयुग है, कलयुग में भी तो कृष्ण जी का अवतार है ना। अच्छा, एक यहाँ पे बात, आप राम जी, कृष्ण जी, इन सभी की बातें कर रहे हैं,
हमारे धर्म के लोगों को एक चीज की शिक्षा दीजिए कि हमारे धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, फिर 33 करोड़ देवी देवता होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखो जी 33 कोटि देवी देवता है, ये पहले से ही है। क्या होता है हमारे जो धर्म में है, सनातन धर्म में, कि आप मान लो भोले जी है, शिव जी है, मतलब भोले जी अपने, विष्णु जी है, ब्रह्म जी, मतलब माता रानी जो भी है, सब एक रूप है। अच्छा। सबका एक ही रूप है, शिव जी। अच्छा। ब्रह्म विष्णु महेश, तीन बोला जाता है ना। हाँ, तो आपने कृष्ण जी का एक रूप भी देखा होगा। जब कृष्ण जी ने अपना रूप दिखाया था, उनके कितने सिर, कितने ईश्वर थे। तो सब एक है, तो एक के ये अनेक रूप है। अच्छा, एक के अनेक है, खंड में एक है? नहीं, एक के अनेक। अच्छा। अब मान के चलो, हमने माना कि अब माता रानी को पूछ रहे हैं, माँ है ना, हम भोले जी को पूछ रहे हैं, हमारे धर्म में यही तो है। मगर हम पत्थर को भी भगवान मानते हैं, पत्थर को भी तो पूछ रहे हैं ना हमारे धर्म में। हाँ। तो ये हमारा सनातन धर्म है, और ये हम 33 कोटि देव देवता है, तो हर प्रकार अपने अपने भगवान को एक तरह से मान लो। हमारे घर में हमारे मान लो दिवाली बननी है। अच्छा। तो दिवाली के दिन राम जी को पूजेंगे, जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी को पूजेंगे, अलग अलग पूछते हैं ना। अच्छा। मगर सबकी श्रद्धा है, श्रद्धा एक ही होती है। श्रद्धा अच्छा, एक है सर। हमारी टीम ने सर्वे करा था, तो आपके अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल में त्यौहार आ रहा था, मतलब कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। हाँ जी, अभी मैं एक चीज जानकारी दूंगा। अभी आपने देखा जैसे देश भर में लव जिहाद का विषय चल रहा है। बिल्कुल हैं। और मैं आप सबसे एक चीज कहना चाहूँगा कि लव जिहाद में जो हमारी हिंदू बेटियों के साथ जो हो रहा है, मेरा एक ही आप सबसे अनुरोध है कि हम अपनी बच्चियों को, बेटियों को इतना संस्कार दें। संस्कार जैसे मेरे स्वयं 2 बेटी है, तो हम अपनी चालीसा चलाते हैं, और चालीसा में जब बच्चा बैठता था, उसे कहीं ना कहीं समझ में आएगा कि हमारे धर्म में क्या चीज़ है। मान लो एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची के अंदर संस्कार डालोगे तो जब भी उसके अंदर बड़े होकर संस्कार आएंगे। अब वो लव जिहाद के शिकार हो जाती है 15-16 साल में, तो भी हम कहते हैं हमारी लड़की के साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। कहीं ना कहीं हमारे माता पिताओं की कमियां रहती हैं। कमियां क्या रहती है? हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। पहले तो हमें बच्चियों को संस्कार देना पड़ेंगे, जो देश में स्थिति चल रही है उसको देखते हैं। और दूसरा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल, ऐसे 15 आयाम है। ओजस्विनी राष्ट्रीय महिला परिषद, माननीय डॉक्टर परवीन भाई तोगड़िया जी, जो कैंसर सर्जन है विश्वविख्यात, और उनका नाम की आवश्यकता नहीं है, उनको पूरा विश्व जानता है। जो स्वयं 9 साल की आयु से संघ में जुड़े, अन्य अन्य संगठनों में रहे, आज भी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक है। उन्होंने एक बेंगलोर में बैठक हुई थी, जो 6 महीने में एक बार होती है। इस बार जो बेंगलोर में बैठक हुई है, हमने एक योजना बनाई है कि पूरे देश भर में 1 लाख हनुमान चालीसा चलाएंगे। अच्छा। और 50,000 सिमटियाँ खड़ी करेंगे। अच्छा। उसके लिए प्रवास रहेगा महीने में 2 या 3 दिन। अब हनुमान चालीसा क्यों चलानी है, उसका भी रीजन और कारण पता होना चाहिए। कि उसका ये रीजन कारण है कि हमारे क्षेत्र में जो आप कहते हो लव जिहाद की घटनाएं होती जा रही है। अगर हमारे हर गली मोहल्ले, हर मंदिर, हर क्षेत्र, हर चौराहे पे हमारी चालीसा होगी और चालीसा के माध्यम से लोग जुड़ेंगे, तो हमारी ये घटना कम होगी, रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी चालीसा हमारे ना, हम कहीं ना कहीं उनको जागरूक करेंगे। जागरूक मतलब उन्हें समझाएंगे, अपनी बच्चियों को, बेटियों को, लोगों को, कि भाई ऐसी घटना हो रही है तो हमें अपने आप को संभालना है, अपने धर्म के प्रति बताना। अगर ऐसा कुछ होता तो उसके लिए हमें खड़ा होना है। अच्छा, लास्ट सवाल, अभी तक जो हमने पूछा सबसे महत्वपूर्ण चीज लव जिहाद के बारे में, आपने लव जिहाद के ऊपर बोला। ये जो धर्मांतरण का अलग अलग कास्ट के अलग अलग तरीके से धर्मांतरण का प्रयोग करते हैं। अगर आप बोल दे ईसाई का या मुस्लिम का, मुस्लिम लव जिहाद के नाम पे, ईसाई अपने हिसाब से, इन सब से हिंदू बहन बेटी कैसे बचेगी? इन चीज़ों से तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा पूरे भारतवासी लोगों को, कि इसका बचने का पहले तो हमारे जितने भी मंदिर है, जितने भी आजकल गुरुकुल भी बहुत कम हो गए हैं, जितने भी मंदिर है, जितने भी हमारे पुजारी जो भी है, अगर हमारे मंदिर में कोई भी भक्त, कोई भी आता, जो भी कथावाचक है, जो भी करता है, और हम उन लोगों को अपने धर्म के बारे में बताएं, अपने सनातन के बारे में बताएं, और हमें उन्हें शिक्षा दे कि भाई हमारी बच्चियाँ अगर रह रही है, क्या कर रही है, क्योंकि वो जब इन चीज़ों में आएगी ना, मैंने बड़े में नहीं कह रहा, जब उसके अंदर बचपन से संस्कार आएंगे। अगर आपने बच्चा जब हुआ 2 या 3 साल का हुआ, तो जब उसको आपने सिखाया
बचपन से तो सीखता है ना, सीखते बिल्कुल। सीखते बड़ा होते हुए अच्छे संस्कार आते हैं। बागेश्वर धाम बाबा हैं, चाहे योगी जी है, मोदी जी है, मोदी जी योगी जी, ऐसे थोड़ी सी क्या है, बचपन से उनके अंदर संस्कार है, बिल्कुल। कहीं ना कहीं समाज का काम करे, कहीं ना कहीं संगठन में जुड़े, समाज और संगठन में जुड़ेंगे, मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। जैसे सावन का महीना चल रहा है, आप जाइए ना मंदिर में, वहाँ जाके देखिए कैसे कैसे भक्त आते हैं वहाँ, और माता पिता के साथ बैठे। और मैं तो कह रहा हूँ, हमारे माता पिता एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम मोबाइल में लगे रहते हैं और कभी अपने बच्चों के साथ कभी एक टाइम बैठे, अपनी बेटी बेटों के साथ मतलब एक टाइम का भोजन हम बैठ के करें, चाहे वो रात का समय ले लो, सारे फोन साइड में रखो और सबको एक साथ बैठाओ और उनकी मन की बातें लो। आज हो क्या रहा है कि हमें यही नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या नहीं कर रहा। थोड़ा हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अपने जितने भी है, अगर आपको इस चीज़ से लव जिहाद इनसे बचना है तो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालने पड़ेंगे। वो तो कर ही रहा है और उनका लक्ष्य है वो करता रहेगा, और हिंदू की हत्या भी करता रहेगा। जो घटनाएं हो रही है होती जाएगी, मगर हिंदू समाज को जागरूक होना पड़ेगा और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप देख रहे हो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो हमारा मेन विषय है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, नहीं बनता तो 3 बच्चे हिंदू सच्चे, जो हमारा ये नारा है, 3 बच्चे हिंदू सच्चे, ये करे। जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनता तो अपनी जनसंख्या में भी ध्यान रखें, नहीं तो ये आने वाली स्थिति लव जिहाद तो है ही। मैं कह रहा हूँ जितना खतरा इन लोगों से नहीं, ईसाइयों से, जितना खतरा लव जिहाद करने वाले मुसलमान जिहादी लोगों से है, तो इनसे इतना खतरा है कि आने वाली स्थिति आप ज्यादा मत जाओ, 25-30 वर्षों के बाद आप स्वयं देख लोगे। जो आज हाँ जो होने वाला, जैसे अभी कई घटनाएं होती जा रही है, चाहे बीजेपी की सत्ता भी है और पहले कांग्रेस सत्ता थी, जब भी इतना हुआ और अब भी हो रहा है। तो इनका एक टारगेट है, ये योजना के तहत करते रहेंगे। और मैं लास्ट बार एक विषय और बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म, हिंदू जितने भी एक हो जाए, एकजुट हो जाए और एक साथ खड़े हो जाए। तो भी कहीं भी घटना होती है उसके लिए एक साथ आवाज़ उठाए। बिल्कुल। अगर हम एक नहीं होंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम मारे जाएंगे और मरते जाएंगे। और पहले भी हम कितने म्यानों में हिंदू बिका है, कैसे कैसे उनके साथ बहनों के साथ हत्या हुई है, किस तरह से उनके साथ बलात्कार की है, ये होती रहेगी। मैं अब भी हाथ जोड़ के यही बोलूँगा, एक हो जाइए, सब एकजुट हो जाइए, कहीं ना कहीं संगठन में जुड़े। जो मैंने हनुमान चालीसा का विषय बताया, अपने क्षेत्र में गली मोहल्लों में हनुमान चालीसा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं आप सभी ने देखा किस प्रकार से लव जिहाद हो चाहे धर्मांतर हो, सबके ऊपर बताया और बचने का भी उपाय बताया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी शिक्षा लेना चाहेंगे और कौन सी शिक्षा को नहीं लेना चाहेंगे।